हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल BNMM GK स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते के यानी कि 24 से 30 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपको आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। इससे पहले हमने 17 से 23 जून तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। फिर चाहे आप बेशक CGL, UPSC या किसी रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका पहला सवाल। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? A. उत्तर प्रदेश में, B. तमिलनाडु में, C. राजस्थान में। अगर आपको जवाब पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। आपको गैस करने के लिए 5 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A, उत्तर प्रदेश में। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा और ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, भारत ने किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? A. नेपाल देश में, B. बांग्लादेश में, C. श्रीलंका में। भारत ने एक वाणिज्य दूतावास खोला है। ऑप्शन B, बांग्लादेश में। बांग्लादेश के रंगपुर शहर में नया दूतावास खोलने की घोषणा की है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सेवाओं की कमी है, तो वहाँ की सेवाओं की पूर्ति के लिए भारत ने अपना एक नया कमर्शियल दूतावास खोलने की घोषणा कर दी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? A. तिरुवनंतपुरम को, B. कोल्लम को, C. कोझिकोड को। भारत के राज्य केरल के शहर कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि लिटरेचर ऑफ सिटी के रूप में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। घोषणा करते समय कहा गया कि कोझिकोड वैसा ही है जैसा लंदन दुनिया भर की प्रतिभाओं के लिए था। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा शहर है जो सादगीपूर्ण और मेहमान नवाज है, जिसमें आज़ादी की अमर भावना है। आपका अगला सवाल है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? A. शिमला को, B. श्रीनगर को, C. उधमपुर को। वह शहर है ऑप्शन B, श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि श्रीनगर से पहले 3 और कौन से शहर हैं, तो वो है जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। यह अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले से ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। अगर आपसे श्रीनगर के शिल्प पूछे जाएं तो वो है कागज की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई और पश्मीना की शॉल आदि। आपका 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभ आरंभ किसने किया है? A. नरेंद्र मोदी जी ने, B. राहुल गांधी जी ने, C. JP नड्डा जी ने। इस अभियान का शुभ आरंभ ऑप्शन C, JP नड्डा जी ने किया है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्त रोको अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता 5 साल से कम उम्र के बच्चों के घर जाकर उन्हें ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां देंगी। ये डायरिया के लिए किया गया है, क्योंकि डायरिया से इस साल कई मौतें भी हुई हैं। आपका छठा करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने
हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए. तेलंगाना ने, बी. मध्य प्रदेश ने, सी. ओडिशा ने। वह राज्य है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है। इससे पदों की संख्या बढ़ जाएगी और हर जिले में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र यानी भारतीय ज्ञान का केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। आपका 7वां सवाल है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए. 24 पदक, बी. 26 पदक, सी. 29 पदक। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल ऑप्शन सी 29 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पद और 20 कांस्य पदक हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स गेम्स 2024 रूस के कजान शहर में आयोजित किए गए थे। आपका 8वां करंट अफेयर है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए. गुजरात में, बी. कर्नाटका में, सी. तमिलनाडु में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। गुजरात के गांधीनगर जिले में किया गया है। आपका 9वां सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या रहा है? ए. वायरस, बी. बैक्टीरिया, सी. प्रोटोजोआ। वह प्रेरक है ऑप्शन ए वायरस। यह भारत में फरवरी से मिजोरम में आया था, जिसमें 3,350 से ज़्यादा सुअरों की मौत हो गई थी और इस बीमारी का कोई टीका या इलाज भी नहीं है। इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए जानवरों को मारना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कई सुअरों को मारा गया था। इसके लक्षण है बुखार, कमजोरी और दस्त। आपका 10वां सवाल है, UN की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? ए. 5%, बी. 15%, सी. 20%। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 29.2 करोड़ लोग नशा करते हैं। इसके अनुसार 20% नशा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त या कोई फैमिली में तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो प्लीज़ उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका 11 करंट अफेयर है, किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. पश्चिम बंगाल ने, बी. उत्तर प्रदेश ने, सी. उत्तराखंड ने। वह राज्य है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूटानी की कंपनी बेबू प्रोजेक्ट के साथ साइन किया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, बी. कृषि मंत्रालय ने, सी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। वह मंत्रालय है ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मानसून से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए ये पहल की है। आपका 13वां सवाल है, दिल्ली में 30 जून से 7 जुलाई तक क्या मनाया जाएगा? ए. शिक्षक वीक, बी. डॉक्टर्स वीक, सी. लॉयर्स वीक।
वह है ऑप्शन बी डॉक्टर्स वीक। 1991 से लेकर अब तक हर 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है ये। आपका अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर में, बी दक्षिणी महासागर में, सी प्रशांत महासागर में। वह महासागर है ऑप्शन ई प्रशांत महासागर। आपको बता दें कि साइपन द्वीप उत्तरी मारियाना की राजधानी है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? ए लद्दाख ने, बी जम्मू ने, सी सिक्किम ने। भारत का केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन ए लद्दाख ने। लद्दाख ने 97% से भी ज़्यादा साक्षरता हासिल कर ली है। आपका 16वां सवाल है, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नोवा संशोधन विनियम 2024 कब से लागू होगा? ए 1 जुलाई से, बी 5 जुलाई से, सी 7 जुलाई से। यह अधिनियम जारी किया गया था 14 मार्च को और लागू होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई यानी कि आज से ही। आपका अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी बांग्लादेश में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक में घोषणा की है कि भारत चिकित्सा प्रसार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? ए अमृतसर में, बी बेंगलोर में, सी सूरत में। भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी जनता के लिए ऑप्शन बी बेंगलोर शहर में खोल दी गई है। आपका 19वां सवाल है, कौन सा देश दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? ए चाइना देश, बी दुबई, सी फ्रांस। वह देश है ऑप्शन बी दुबई, जिसने दुनिया में सबसे पहले हवा में उड़ने वाली टैक्सी सेवा शुरू की है। दोस्तों, यह आपका आखिरी सवाल है। बताइए, हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ था, वे कौन थे? ए हॉलीवुड अभिनेता, बी भाषाविद, सी सांख्यिकीविद। दोस्तों, यह आपका आखिरी जीके करंट अफेयर है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपसे यहाँ पर करंट जीके अफेयर्स के मैंने 20 क्वेश्चन पूछे हैं, 20 क्विज़ पूछे हैं। इन 20 में से आप कितने सवालों के जवाब सही दे पाए, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों, पहली बार मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाई है और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप मुझे वीडियो में सुधार करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।